स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को डिस्कस करेंगे, जो कि जेड ट्रांसफॉर्म का ही एक पार्ट है, जिसमें हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को स्टडी करने वाले हैं। एक्चुअली रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जेड ट्रांसफॉर्म क्या था, जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जेड ट्रांसफॉर्म जो था वो कन्वर्ट करता था टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को हम आरओसी भी बोलते हैं। आरओसी का मतलब होता है कि जब भी हम आउटपुट फाइंड आउट करें तो एक फाइनाइट वैल्यू आए, यानी कि जिसे हम काउंट कर सकें। बस यही आपको समझना है कि आरओसी है। और इसके अंदर हम 6 टॉपिक आरओसी के अंदर और कवर करेंगे वन बाय वन करके। आरओसी जो है ये सिर्फ न्यूमेरिकल ही नहीं, थ्योरेटिकल भी इम्पॉर्टेंट है। चाहे थ्योरेटिकल में पूछ लिया जाए डिफाइन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, या फिर एक क्वेश्चन दे दिया जाए, साथ में कह दिया जाए कि इसकी आरओसी भी बताइए, तो क्वेश्चंस इसमें इस तरह से एग्जाम में आएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ये इसके अंदर हम जेड ट्रांसफॉर्म जो हमारी यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, उसमें हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम स्टडी करने वाले हैं, पहले हम देखेंगे आरओसी फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन। आरओसी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को हम आरओसी भी कहते हैं। तो आरओसी फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन राइट साइडेड, और राइट साइडेड को हम क्या बोलते हैं, कॉजल सिग्नल। राइट साइडेड कॉजल सिग्नल जो हम डिफरेंट क्लासेस में स्टडी करेंगे वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो पहले हम डिस्कस करेंगे आरओसी फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन राइट साइडेड कॉजल सिग्नल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आरओसी फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन लेफ्ट साइडेड में आ जाएगा एंटी कॉजल, तो लेफ्ट साइडेड एंटी कॉजल सिग्नल। देन इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे आरओसी फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन बोथ साइडेड सिग्नल। वो है हमारा थर्ड है आरओसी फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड non-causal signal. After this, we will discuss about, ये तो हमारे फाइनाइट ड्यूरेशंस के रहे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट ड्यूरेशन। देन फोर्थ इज आरओसी फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन right sided causal signal। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आरओसी फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन लेफ्ट साइडेड एंटी कॉजल सिग्नल। देन लास्ट है हमारा आरओसी फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड नॉन कॉजल सिग्नल। ये सारे के सारे हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में किस तरह से हम फाइनाइट वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं और इनफाइनाइट वैल्यू के बारे में हम आरओसी कैसे यूज कर रहे हैं।
चलिए फिर वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा आरओसी फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन राइट साइडेड कॉजल सिग्नल। आज हम इसे देख रहे हैं, बाकी हम रफ कर देते हैं, इन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आरओसी फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन राइट साइडेड कॉजल सिग्नल, इसमें हम पहले एक प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं। प्लॉट में हमारे पास xn है और n के रिस्पेक्ट में प्लॉट है, जिसमें xn हमारा वर्टिकल एक्सिस है और n हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। n इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, xn इज वर्टिकल एक्सिस, एंड यहाँ हमने नंबरिंग कर दी 0 1 2 3। तो हमारे पास 0 पर भी सिग्नल है, 1 पे भी सिग्नल है, 2 पर भी कोई सिग्नल है एंड 3 पर भी सिग्नल है, जो कि राइट साइडेड में सिग्नल प्रेजेंट है, जैसा कि इसका नाम कह रहा है, फॉर आरओसी फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन राइट साइडेड यानी कॉजल सिग्नल। तो राइट साइड में सिग्नल प्रेजेंट है बट लेफ्ट साइड में कोई भी सिग्नल नहीं है, तो हम यहाँ पे डॉट डॉट बना देंगे इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज अवर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉजल सिग्नल। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसके लिए? कॉजल सिग्नल के लिए। ओके, नाउ इसमें हमने यहां पर ये देखा कि फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए n इज इक्वल टू 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर वैल्यूज हमारे पास प्रेजेंट हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि xn जो है वो फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है एंड वी हैव n सैंपल्स, हमारे पास n सैंपल्स हैं इसके अंदर। ओके, यहां पर फाइनाइट ड्यूरेशन है, क्यों? क्योंकि सिग्नल हमारे पास 0 पे भी प्रेजेंट है वैल्यू, 1 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर भी है, इसीलिए ये फाइनाइट ड्यूरेशन है। और xn जो है वो फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है एंड वी हैव n सैंपल्स। ओके, इसे रफ कर देते हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं xn की जो वैल्यू है वो है हमारे पास xn इज इक्वल टू x0, x1, x2 एंड अप टू xn-1 तक हमारे पास इसमें वैल्यूज गिवन हैं। xn में पॉजिटिव साइड्स की वैल्यूज हमने लिख दी x0, x1, x2 अप टू xn-1 एंड वी कैन से दैट, इसे हम लिख सकते हैं लाइक दिस z, जो कि हमें पता है कि z ऑपरेटर को यहाँ कैसे रिप्रेजेंट किया है, देन xz इज इक्वल टू समेशन, क्योंकि राइट साइडेड सिग्नल है तो ये n इज इक्वल टू 0 से हमारी वैल्यू n-1 आ जाएगी, देन xn z माइनस n। इसमें हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, फाइनाइट ड्यूरेशन राइट साइडेड सिग्नल को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लॉट मैं अभी रफ कर देती हूँ, बस इसका याद रखना है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी कॉजल सिग्नल के लिए, राइट साइडेड सिग्नल के लिए, जिसमें xn की वैल्यू हमने लिख ली x0, x1, x2 अप टू xn-1, जहाँ पे zxn है हमारा xz इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से n-1 xn z माइनस n। ये वाला पार्ट रफ कर देते हैं। अब इसी के आगे यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं दिस वन लाइक दिस, ये हो गया हमारा x0 लाइक दिस, x0, x1, x2 एंड अप टू xn-1। इसे मैंने ऊपर नोट कर दिया है, इसे रफ कर देते हैं। z ऑपरेटर xn इज इक्वल टू xz इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से n-1 xn की पावर z माइनस n। अब इस पार्ट को हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ओपन करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास x0 प्लस x1 z की पावर -1 प्लस x2
z की पावर -2 प्लस अप टू प्लस xn-1 z की पावर -n-1। इसे हमने ओपन कर लिया तो ये 0 से स्टार्ट होगा, तो जब हम n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा x0 और z की पावर -0 होता है 1। देन अगली वैल्यू रखेंगे n इज इक्वल टू 1 तो x1 और यहाँ n की वैल्यू 1 आएगी तो ये आ गया z की पावर -1। देन n की वैल्यू 2 रखी तो x2 z की पावर -2 प्लस अप टू लास्ट वैल्यू हम रख रहे हैं n-1 तो x की पावर n-1, z माइनस ऑलरेडी है तो पावर में आ गया z की पावर -n-1। ठीक है, अब इसे हम आगे लिख सकते हैं, z की पावर -1 है तो उसे हम डिवाइडेड बाय z लिख सकते हैं, तो x हो जाएगा ये x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाय z प्लस x2 ये 2 है z² प्लस अप टू प्लस xn-1 zn-1। इसे हमने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमें नाउ फाइंड ROC, हमें ROC फाइंड करना है। तो ROC हमारी कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए जो काउंटेबल हो, तो उसमें क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ROC जो है, नाउ वी हैव टू फाइंड ROC, सो वी कैन ऑल्सो से दैट कि इफ वी पुट z इक्वल टू 0, सपोज हम z की जगह अगर 0 रखते हैं, देन एक्सेप्ट x0, ये जो x0 है इसे छोड़कर बाकी जो होंगे ऑल आर इन्फिनिटी, हेंस xz एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z एक्सेप्ट z इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट, ये ऊपर वाला पार्ट रफ कर देते हैं, सिर्फ इसे रहने देते हैं। अब हमें नाउ वी हैव टू फाइंड ROC, सो वी कैन से दैट इफ वी पुट z इक्वल टू 0, अगर हम z की जगह पे 0 रखते हैं, देन एक्सेप्ट x0 ऑल आर इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे सब इन्फिनिटी हो जाएंगे, हेंस xz exist, we can say that hence xz exist for, xz exist करेगा for all values of z, all values of z except z is equal to 0, क्योंकि 0 पर वो इन्फिनिटी हो जाएगा, except z is equal to 0। ओके, अब इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो ROC है, ROC यहां पे हमारा क्या आएगा, ROC आएगा ROC ऑफ फाइनाइट ड्यूरेशन राइट साइडेड सिग्नल इज entire z plane except z is equal to infinity। तो हम ये कह सकते हैं जो ROC है वो हमारे पास ये आएगा, ROC ऑफ फाइनाइट ड्यूरेशन राइट साइडेड सिग्नल इज एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इसे हम z प्लेन में भी ड्रॉ कर लेते हैं कि वहां पर कैसे वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ पे इसमें हम ये रफ कर देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है। सिग्मा और जे ओमेगा एक्सिस हैं, सिग्मा इज रियल एक्सिस, जे ओमेगा इज इमेजिनरी एक्सिस। चलिए इसे सिग्मा और जे ओमेगा रहने दीजिए, इसे सिर्फ रियल और इमेजिनरी एक्सिस ही लेकर चलते हैं अभी हम। और हम जानते हैं ये हमारा पूरा z प्लेन होता है, इट इज द z प्लेन। तो यहां पर ROC इज एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल टू 0। तो हमने आज ये स्टडी करा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में, हम 6 तरह की रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट डिस्कस करा है जिसका नाम है ROC फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन
राइट साइडेड कॉजल सिग्नल, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से हमारी ROC z इज इक्वल टू 0 रखने पर इनफाइनाइट आ रहा है वैल्यू, जिसे हम छोड़कर बाकी जो पूरा z प्लेन है उसे हम ROC में कंसिडर कर रहे हैं। तो हमने जब इसका प्लॉट ड्रॉ किया तो प्लॉट में हमने ये देखा कि ROC इज एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा ROC फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन राइट साइडेड कॉजल सिग्नल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ROC फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन लेफ्ट साइडेड एंटी कॉजल सिग्नल को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। आगे के लेक्चर्स में 1 बाय 1 करके बाकी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।